तो वैदिक स्विच वर्ड जो है ये हमारे ग्रंथों से लिया हुआ शब्द है जी। जिसे बोलने मात्र से आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। क्या बात है। ये ऐसा कोई मंत्र है जिससे कि हम नींद बुला सके? सोम देव है हमारे, बस आपको सोम सोम सोमा कहना है, या फिर आप कुंभकर्ण, उनको तो जानती ही हो, वो तो सोने के लिए मशहूर थे, तो कुंभकर्ण भी चैंट कर सकता है इंसान। कहीं इसका अगर ज्यादा असर हो गया तो कुंभकर्ण की तरह वो 6 महीने का सो गया तो। ये कार्ड जो है ना मेजर एंड माइनर अरकाना में डिवाइडेड है। मेजर अरकाना जो है हमारी लाइफ के बड़े बड़े डिसीजन को दिखाता है। आप देख रहे हैं द रेडियो अड्डा शो। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाएं सभी नोटिफिकेशंस पाने के लिए। ज्ञान, विज्ञान और अध्यात्म, सुख, समृद्धि और पैसा, जिंदगी की ये मूलभूत चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं और किस तरह से हमारे ज़िंदगी में ये दखल देती हैं और कितना ज़रूरी है। इन सब बातों को, इन सब मुद्दों को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए हमारे बीच में, हमारे पॉडकास्ट में, आज के स्पेशल शो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कंचन झा। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर। नमस्ते। कैसी हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूं और उम्मीद करता हूं कि आज आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। नहीं, ठीक था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बिल्कुल, अच्छे के लिए होता है और अच्छा होने वाला है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं और बहुत सारे चीज़ें जो लोगों के दिमाग में हैं, बहुत सारे डाउट्स, जो कन्फ्यूज़न है, वो उम्मीद करता हूँ आपके जवाब से लोग सेटिस्फाइड हों और उनके अपने सवालों के जवाब मिले उनको। तो चलते हैं। पहला सवाल मेरा आपसे है कि वैदिक स्विच वर्ड भी एक शब्द है, ये क्या है? वैदिक स्विच वर्ड जो है ये हमारे ग्रंथों से लिया हुआ मंत्र है, ठीक है, जो आज के डेट में लोग भूल गए हैं। ज़्यादा कोई इसके बारे में बात नहीं करता है क्योंकि यंग जनरेशन आजकल अपनी ही चीज़ों में खोई हुई है ना। तो वैदिक स्विच वर्ड जो है ये हमारे ग्रंथों से लिया हुआ शब्द है जी। जिसे बोलने मात्र से आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। क्या बात है। यस। तो ये कौन से शब्द होते हैं? ये अलग अलग शब्द हैं, जैसे अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। अगर प्रॉब्लम है तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें वो शब्द यानी बीज मंत्र हमें बोलना है। यहाँ पे हम अच्छा। पूरा मंत्र नहीं बोलेंगे, हाँ। यहाँ हम शब्दों को बोलेंगे। ओके। यानी यहाँ पे अगर जो भी प्रॉब्लम है उसका बस एक छोटा सा वर्ड बीज मंत्र को ही हम बोलेंगे। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं। क्या पैसों से रिलेटेड कोई मंत्र है जिससे पैसा लाया जा सके अपने पास? बिल्कुल है, क्योंकि पैसा तो सबको चाहिए, हर किसी को चाहिए। इसका एक छोटा सा बीज मंत्र दे रही हूँ जो लक्ष्मी जी को अति प्रिय है। अच्छा। वो है श्रीम। कमल गट्टे की माला ले लो। कमल गट्टे की माला में श्रीम का जप करना है आपको, ठीक है। 108 बार। अगर नहीं है कमल गट्टा कोई बात नहीं, आप अपने हाथों से भी काउंट करके 108 बार बोलो, जितना बोल सकते हो। जितना इसे सिद्ध कर लोगे ना, जितना जल्दी सिद्ध करोगे उतना जल्दी पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा, आपके पास अपॉर्चुनिटी आनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसा कि देखा गया है कंचन जी, आजकल बहुत सारे जो लोग हैं वो हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। किसी को साइनस है, किसी को हेडेक है, किसी को माइग्रेन है, कोई किसी भी बीमारी से परेशान है और ठीक नहीं हो रही चीज़ें। तो इसके लिए क्या कोई ऐसा वैदिक मंत्र है जिससे कि वो अपनी इन चीज़ों पे काम कर सकें? बिल्कुल बिल्कुल है। यहाँ पे ना देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है ना, लोगों को कभी कभी प्रॉपर डॉक्टर नहीं मिल रहा होता है। मिल गया तो दवाई काम नहीं कर रही होती है, दवाई का असर नहीं हो रहा होता है। तो ऐसे में ना जो सबसे जो मुझे बेस्ट है, मैंने काफ़ी क्लाइंट्स को भी दिया है, वो है मंत्र, हमारा बीज मंत्र अश्विना। अश्विना देव हैं, बस आपको अश्विना चैंट करना है। जितनी बार आप चैंट कर सको बस चैंट करो और देखना क्या मिरेकल होगा। आपको अच्छे डॉक्टर मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, आपकी दवाई अगर लग नहीं रही थी तो लगनी स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा। एक आप छोटा सा प्रेयर भी कर सकते हो, अश्विना देव अगर मैं ठीक हो गया तो मैं आपको व्हाइट मिठाई चढ़ाऊंगा। तो इस तरीके की आप एक प्रेयर भी कर सकते हैं। नहीं करना चाहे मत करिए, अश्विना देव ऐसे खुश हो जाते हैं, उनका नाम। वाइट मिठाई यानी कि क्या हो सकता है उसमें? छेने हो सकते हैं?
वाइट मिठाई में आप रसगुल्ला भी दे सकते हो, खोआ वाला, मावा वाला, मेवा भी दे सकते हो आप। कोई भी जो वाइट कलर का हो ना, बस देख लो। मीठी ओके। चीज़ होनी चाहिए, वाइट होनी चाहिए। सबसे बड़ी समस्या कि आजकल का जो युवा है, जो जेनजीज हैं, वो रात के 2 बजे तक सोते नहीं हैं, और अब उनकी आदत हो गई है नींद ना आने की। तो नींद आने के लिए ऐसा कोई मंत्र है जिससे कि हम नींद बुला सकें? बिल्कुल बिल्कुल, और इतना सुंदर है, अगेन सोम देव है हमारे। बस आपको सोम सोम सोमा कहना है, या फिर आप कुंभकर्ण, उनको तो जानती ही हो, वो तो सोने के लिए मशहूर थे। तो कुंभकर्ण भी चैंट कर सकता है इंसान। अब करना कब है? ऑफकोर्स जब आप बेड पे लेट जाओ और नींद नहीं आ रही है, तो बस चैंट कर लो जो भी आपको अच्छा लग रहा है। सोम अच्छे लग रहे तो वो, नहीं तो कुंभकर्ण। कहीं इसका अगर ज़्यादा असर हो गया तो कुंभकर्ण की तरह वो 6 महीने कर सो गया तो? नहीं नहीं, हम, उन्होंने तो वरदान मांगा था ना 6 महीने सोने का। हम थोड़ी ना कह रहे कि हमें तो बस सोना है। हम यही चाहते हैं ना, बस हम अच्छे से 7 घंटा 8 घंटे की नींद ले लें, तो ये Correct. बस। कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, और आता है तो मैं कंट्रोल कर लेता हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सामान तोड़ने लगते हैं, अपना गुस्सा, अपनी एंजाइटी वो बाहर नहीं निकाल पाते हैं, तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है? मैं आपको कहूँ, गुस्सा तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है ही, साथ ही साथ ये 2025 भी है, जो अगेन 9 पे आ रहा है। और 9 जो है मंगल है। मंगल क्या करेगा पता है? इंसान के अंदर गुस्सा, अगर वो कितना काम इंसान भी हो ना, तो भी उसे गुस्सा आएगा, वो सहन नहीं कर पाएगा। अच्छा। तो ऐसे अगर हमारे ऑडियंस के घर में भी है, अगर उन्हीं को गुस्सा आता है या उनकी फैमिली में किसी को गुस्सा आता है, तो मैं आपको 2 मंत्र बता रही हूँ। एक है हमारा विरोश, विरोश 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 कर सकते हैं। दूसरा शांतम पापम, शांतम शांतम पापम। पापम। इसका भी अगर अगर आपका बेटा है या हस्बैंड है जो बहुत गुस्सा करते हैं, तो आप बस एक ना मन में इंटेंशन रख लीजिए कि ये मैं इनके लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और आप चैंट करना स्टार्ट कीजिए। देखिए 41 टाइम 108 बार इज़ बेस्ट। बाकी अगर आपको लगता है कि किसी के अंदर गुस्सा कूट कूट के भरा है, तो मैं तो कहूँगी फिर तो आपको बहुत ज़्यादा ही चैंट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप लोग अगर 9 नंबर्स के हैं तो अपने गुस्से पर कंट्रोल करिए, और ये वाला मंत्र आप चैंट करिए, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तब तक छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, पीते हैं चाय, उसके बाद फिर से वापस। यस यस। जैसा कि अभी बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है बच्चों में, पेरेंट्स में। वो लोग ये सोचते हैं कि एग्ज़ाम कैसा जाएगा, तो वो स्ट्रेस दूर कैसे करें? जी देखिए, बच्चों के लिए ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है पढ़ाई में कंसंट्रेशन का बढ़ना। अगर वो 5 मिनट भी बैठे हैं, तो 5 मिनट भी बस कंसंट्रेशन के साथ पढ़ ले, तो वो दिमाग में घुस जाए। करेक्ट। तो उस कंसंट्रेशन को ही बढ़ाने के लिए एक छोटा सा हमारा बहुत प्यारा सा वैदिक स्विच वर्ड है, वो है अच्छा। सरस्वती। सरस्वती माता विद्या की देवी है ना, तो सरस्वती और एम, ये दोनों ही स्विच वर्ड आप चाहे ना अपने हाथ में ब्लू पेन से भी लिख लीजिए। माँ है अपने बच्चे के हाथ में लिख दे, और जो कोई एडल्ट है वो ऐसे भी लिख सकता है, और बस पढ़ने बैठ जाए ईस्ट फेसिंग। फिर देखिए कैसे वो आपके दिमाग में घुस जाता है। अच्छा, डायरेक्शन ईस्ट होना चाहिए। ईस्ट होना चाहिए। अच्छा, पैसे अट्रैक्ट करने के लिए भी कोई डायरेक्शन है? यस है ना, नॉर्थ। अगर साउथ में बैठ जाए और नॉर्थ फेसिंग करके बैठे, तो उसका दिमाग पैसों से रिलेटेड चलना स्टार्ट हो जाता है। फिर से एक बार बताइए। नॉर्थ में बैठ के? नहीं नहीं, नॉर्थ नहीं बैठना हाँ। है, साउथ में बैठना है। साउथ में बैठ के नॉर्थ, नॉर्थ जैसे फेसिंग, हाँ। बैठे हैं, नॉर्थ सामने है तो मैं ओके। नॉर्थ फेसिंग करके बैठी हूँ। यानी अगर कोई इंसान शॉप पे है या बिजनेस में है, तो वहाँ पे भी वो साउथ में बैठ जाए या अपना गल्ला साउथ में बना ले। तो जब भी कोई इंसान आ रहा है, आपसे बात कर रहा है, कंसल्ट कर रहा है, तो आपकी जो फेसिंग होनी चाहिए वो नॉर्थ होनी चाहिए। ओके। यस, तब आपका काम भी चलेगा और सामने वाला क्लाइंट भी आपसे काम कराएगा। क्या बात है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बताई जो नहीं पता थी बहुत सारे लोगों को। सो बिजनेस में ग्रोथ चाहिए तो आपका जो डायरेक्शन बताया कंचन जी ने, उसको आप फॉलो करिए और देखिए क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे कि आजकल हम सबकी एक बहुत बुरी आदत है, बहुत गंदी आदत कह सकते हैं, और हम छोड़ने को तैयार नहीं हैं उसको। हम लोग अपने फ़ोन को जब हम टॉयलेट में जाते हैं तब भी लेके जाते हैं, तो इससे क्या प्रभाव पड़ता है ज़िंदगी में? हाँ, ये बहुत कॉमन हो गया है, हर कोई फ़ोन लेके जाना स्टार्ट कर दिया। बच्चे भी इनफैक्ट
मेरे को लगता है फ़ोन लेके जाते हैं, मम्मी मम्मी फ़ोन दो, और चले जाते हैं बिना फ़ोन के तो जैसे आएगी ही नहीं उन्हें। बट यहाँ पे ना एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका बर्थ चार्ट। अब देखिए, फ़ोन आपका राहु है, ठीक है, टॉयलेट भी आपका राहु है। अब यहाँ पे एक चीज़ देख लेना, अगर आपकी कुंडली है तो देखिए राहु बैठा कहाँ है। राहु अगर 3rd हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस एंड 11th हाउस, अगर इन हाउसेस में बैठा है ना, तो आप फ़ोन लेके जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, क्योंकि ये अच्छे डायरेक्शन है राहु के लिए, ये अच्छी पोजीशन है कुंडली में राहु के लिए। लेकिन वहीं पे अगर आपका राहु 1st हाउस में बैठा है, 2nd हाउस में बैठा है, 4th हाउस में बैठा है, 6th हाउस में बैठा है, 7th हाउस में बैठा है, 8th हाउस में बैठा है एंड 12th हाउस में बैठा है, तो इसके नकारात्मक प्रभाव आएंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि वो प्रभाव कब आएगा, जब राहु की दशा चलेगी। हमेशा नहीं आती है कभी भी प्रॉब्लम, एक सर्टेन टाइम पे ही आती है। जब अगर राहु की दशा चल रही हो आपकी कुंडली में, तब वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी। अब अच्छा या बुरा वो तभी मैटर करेगा ऑन दैट टाइम। अगर ये बुरे घर, जो अच्छे घर मैंने आपको दोनों बता दिए हैं, अगर अच्छे घर में बैठे तो आपको अच्छा फल दे देंगे, बुरे घर में बैठे तो आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम कर देगा, आपको मनी रिलेटेड प्रॉब्लम कर देगा, आपको एक इल्यूशन में डाल देगा। आप जो भी करोगे सब खराब जाएगा, आपको अननेसेसरी के एडिक्शन में भी डाल देगा राहु। तो ज़रूर अब मैंने जो आपको बता दिया है, कुंडली में देख लीजिए आपका राहु कहाँ बैठा है, उसके अकॉर्डिंग काम करिए, फिर देखिए क्या होता है। आप देख लेंगे, आप समझ लेंगे कि आपको आपका मोबाइल लेके भी जाना है या नहीं। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन था, और लोगों को ये पता भी होना चाहिए। और एक सवाल मेरे जहन में और आ रहा है कि एस्ट्रोलॉजी किस तरह से इम्पैक्ट करती है हमारी ज़िंदगी को। एस्ट्रोलॉजी मेरा फेवरेट है, क्योंकि ना देखिए, एस्ट्रोलॉजी जब हम एक बच्चा जन्म लेता है, जब हमने जन्म लिया, तो उस टाइम पे ना सर्टेन प्लैनेट जो है ना आकाश में बैठे थे, ठीक है, तो उसी का एक स्क्रीनशॉट ले लिया जाता है जो हमारी कुंडली में दर्शाता है कि प्लैनेट्स कहाँ पे बैठे हैं, आपका लगन क्या है। उसके अकॉर्डिंग ना 12 घर होते हैं हमारी कुंडली में। अगर आपको नहीं पता, आप गूगल पे जाके देख सकते हैं। अगर आपकी कुंडली है, आपको कुंडली का ज़रा सा भी नॉलेज है, तो वो आप अपनी कुंडली ओपन करके देख सकते हैं। वहाँ पे ना 12 घर होता है, 12 घर यानी 12 राशि, जिसमें 9 प्लैनेट्स होते हैं, 7 प्लैनेट्स एंड 2 शैडो प्लैनेट्स। अब 12 जो घर है ना, 12 घर की अपनी एक महत्वता है। जैसे पहला घर होता है आपकी पर्सनालिटी कैसी रहेगी। दूसरा घर होता है आपका मनी कैसा रहेगा, आप कितना वेल्थ एक्यूमुलेट कर पाओगे। 3rd हाउस होता है प्रेजेंटेशन का, करेज का, आपके छोटे भाई बहन का। 4था घर होता है घर का, गाड़ी का, और आप बेसिक स्टडी आपकी कैसी रहेगी। 5th हाउस होता है चिल्ड्रन का, बच्चे कितने होंगे आपको, साथ ही साथ शेयर मार्केट में आप कितना अच्छा कर लोगे। 6th हाउस होता है हेल्थ इश्यूज़, जो छोटे छोटे लोगों को आते हैं ना, वो हेल्थ इश्यूज़ के होते हैं। दुश्मनी आपकी कितनी होगी, ये सारी चीज़ें होती हैं। कर्जा कितना होगा, ये 6th हाउस हमें बताता है। 7th हाउस होता है हमारे पार्टनरशिप का, वो हस्बैंड वाइफ भी हो सकता है या नॉर्मल आपका जो भी पार्टनरशिप होता है, वो 7th हाउस इंडिकेट करता है। 8th हाउस जो होता है वो आपके इन लॉज का होता है और छुपा हुआ पैसा भी होता है। 9th हाउस होता है आपकी स्पिरिचुअलिटी का, आपके लक फैक्टर का, प्लस आप कितनी हायर स्टडी कर लोगे। 10th हाउस होता है आपके कर्म भूमि का, आपके प्रोफेशन का। 11th हाउस होता है कि आप अपनी विश को किस तरीके से मैनिफेस्ट कर पाओगे और आपकी विश क्या क्या हो सकती हैं। 12th हाउस होता है फॉरेन सेटलमेंट का, हॉस्पिटलाइजेशन का एंड एक्सपेंसेस का भी। अच्छा, तो ये जो 12 घर है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। अब इसमें ना होता है हमारी दशा, हमारी दशा क्या चल रही है। दशा इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं आपको बताऊं, किसी किसी के नाम कुंडली में राजयोग होता है, बट वो लेटर पार्ट ऑफ लाइफ में होता है। जब आपका राजयोग 80-85 ईयर्स में स्टार्ट होगा, तब आप क्या ही कर लोगे, या तो आप रहोगे ही नहीं, और हो तो आप उस टाइम पे वो भोगने के उस हालात में ही नहीं रहते, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें भी होती है। तो इसीलिए कुंडली में कुछ कुछ योग ऐसे भी होते हैं जो
आज की डेट में आपको कितना मैटर करता है और वो चीज़ आपकी लाइफ में अभी आएगी भी या लेटर पार्ट ऑफ लाइफ में आएगी, वो दशा बताती है। वो दशा ही है जो आपको पैसा देती भी और लेती भी है। तो अगर अच्छी दशा है तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें होती हैं आपके लाइफ में, बुरी दशा है तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें होती है। यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी अगर आपका सही, आपकी दशा अच्छी चल रही है ना, आप कुछ भी कर लो आपको देगा ही। बट वहीं पे अगर दशा अच्छी नहीं है तो फिर आपको वास्तु भी मार दे देगा, न्यूमरोलॉजी करा लो तब भी आपको धक्के ही मिलेंगे। लेकिन हाँ, ये सारे टूल्स इसलिए हैं कि ना जो लाइफ को, जो स्ट्रगलिंग लाइफ है आपकी, उसको थोड़ा सा आसान बना देती है बाकी की मोडालिटी। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में वो ताकत है जो प्रेडिक्शन कर देती है कि ये इंसान का वक्त कैसा है, उससे क्या करना चाहिए। ग्रेट। तो जैसे कि मैनिफेस्टेशन की बात हमने करी, अगर किसी को किसी चीज़ को लेके मैनिफेस्ट करना है तो कौन से मंत्राज हैं? क्या कोई इसके लिए स्पेशल मंत्र है? देखिए, मंत्र से ज़्यादा मैं आपको बोलूँगी कोई भी मंत्र ना आप सिद्ध कर सकते हो। हम क्योंकि हिंदू हैं, हमें पता है, हम सनातनी अपने आप को बुलाते हैं, तो आपके जो भी देव है, आपको ना आस्था जिस भगवान में भी हो, मैं तो कहूँगी जिस भगवान में भी आस्था है, या फिर अगर आपके कोई गुरु है तो गुरु से गुरु मंत्र ले लीजिए। आप कोई भी मंत्र को सिद्ध कर लीजिए। अब सिद्ध कैसे करना होता है, ये बहुत बड़ी चीज़ है, लोगों को पता ही नहीं होता। पहली चीज़ ना, जो आपको मंत्र मिला है वो आपको कभी किसी के सामने बोलना नहीं होता। आपको एकांत में वो मंत्र का जाप करना होता है। सिद्धि के लिए दूसरी चीज़ है, 1.25 लाख बार जप करना चाहिए, तब वो मंत्र जाके सिद्ध होता है। तीसरा, जब मंत्र सिद्ध हो जाता है, फिर उस मंत्र से देखिए 2 चीज़ होती है, आप किसी का बुरा भी कर सकते हो, किसी का अच्छा भी कर सकते हो। मैं कहूँगी बुरा करने कभी ना जाना, अपने लिए यूज़ करना। लेकिन अपने लिए भी जब यूज़ करोगे ना तो देखना किसी और का तो आप दुखी नहीं कर रहे, किसी और का तो उसे बुरा नहीं होने वाला है। अगर बुरा हो रहा है तो वो मंत्र आपको एक नेगेटिव इफेक्ट दे देगा। तो कोशिश यही करनी है, हम जो भी मंत्र जाप करें उसको हम अच्छे के लिए और अपने भले के लिए यूज़ करें ना। सबसे बेस्ट है अपने भले के लिए यूज़ करो। तो अगर कोई आपको पता ही नहीं है, कोई देवी देवता कुछ नहीं पता, कुछ मंत्र नहीं पता, तो आप शिव जी की आराधना करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि उनसे बड़ा तो कोई नहीं है। शिव जी की आराधना स्टार्ट कर दो और विश मैनिफेस्टेशन के लिए वेस्ट में बैठना स्टार्ट कर दो। वेस्ट में अपना विजुअलाइजेशन एक बोर्ड बना के टांग दो वहाँ पे। बस यही तो करना है। बहुत बढ़िया। ये जो डायरेक्शन आपने बताया, ये वेस्ट आपने बोला ना? बेस्ट। ओके। तो अब आते हैं आपके प्रोफेशनल करियर की तरफ। बिल्कुल। कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, कैसे आप वास्तु और टैरो में आए, कैसे, किस एज में आपने शुरू किया था? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, मुझे ना बचपन से ही इस लाइन में इंटरेस्ट था। अच्छा। हाँ, मुझे पता ही नहीं था क्यों मैं इस लाइन की तरफ खींची जाती हूँ। खैर, अगर मैं कहूँ सीट की बात, तो मेरे यहाँ एक अंकल रहते थे जो पामिस्ट्री में माहिर थे। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि आजा कंचन, तेरा हाथ देखता हूँ। तो उन्होंने मेरा हाथ देखा, कुछ कुछ चीज़ें बताई। तो छोटा सा दिमाग उस टाइम पे, मैं मे बी 7 या 8 ईयर्स की रही रहूँगी, बहुत छोटी ही थी मैं। तो ना मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, ऐसे हाथ देख के कैसे बता दिया इन्होंने। और हाथ की लकीर तो सब में होती है, आपकी भी होगी, दिखाओ आपका हाथ। अच्छा, अब मुझे बताओ कि कौन सी रेखा क्या होती है। तो उन्होंने ना मुझे सिखाया था उस टाइम पे। एंड मैंने सीख के ना रख लिया और मुझे बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि वो हमेशा हंसते थे, हमेशा बोल बम कहते रहते थे और मैं भी उनके साथ बोल बम करती रहती थी। बड़ा मज़ा आता था। तो वो सीड मुझे लगता है उन्होंने ही डाला। एंड धीरे धीरे मैं जहाँ से आती हूँ ना, वहाँ पे पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी को बहुत महत्व दिया जाता है। हमें एस्ट्रोलॉजी यानी बच्चा छोटा है या जन्म ले लिया तभी कुंडली बना देते हैं। अच्छा। कि बच्चे की लाइफ में क्या होगा। आज के डेट में मैं नहीं देखती, हालांकि यहाँ पे नहीं होता है लोगों के पास कुंडली, पता भी नहीं होता है। पहले नहीं होता था, जब 80s के पहले वाले जो लोग हैं उनके पास तो कुंडली शायद मुश्किल से होगी। बहुत कम लोग जिनको पता है वो लोग रखते थे, क्योंकि हमारे यहाँ एस्ट्रोलॉजी को बहुत महत्व दिया जाता है, तो हमारे इधर रखते ही हैं। मेरी नानी ने खासकर टाइम नोट करके रखा था, मम्मी को तो इतना नहीं पता था, मेरी नानी को पता था। मेरी नानी नोट की थी। सो या तो जब कुंडली ऐसे बना के रख दिए थे, और हमें कहते हैं कि कुंडली देखी नहीं जाती, पागल हो जाता है इंसान। अच्छा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है ना कुंडली के अंदर। बट मुझे इतना इंटरेस्टिंग
लगता था। मैंने कहा देखूं ज़रा अपनी कुंडली, और फिर सबसे पहला जो नज़र गया वो चार्ट पे गया, जो दशा मतलब लाइक राशि है पे गया। एंड फिर वहाँ पे लिखा था बहुत कुछ संस्कृत में। मैंने पढ़ने की कोशिश की, मेरे भाई की भी कुंडली निकाली। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि ये सारी चीज़ें लाइक देखो तो मतलब मुझे ना मुझे कुछ आइडिया नहीं था, बस मैं ना पढ़ना पसंद था। और उस टाइम पे ना मॉर्निंग में ज्योतिषी का चैलेंज एक आता था जिसमें बताया करते थे आज का राशिफल क्या होगा। तो स्कूल जाने से पहले मैं वो देख के जाया करती थी। तो मुझे इतना पसंद था, तो बचपन से ही शुरुआत हो गई। देन टैरो रीडिंग भी टीवी पे आने लग गया, न्यूमरोलॉजी भी आने लगा, तो मेरा ना मुझे बहुत अच्छा लगता था। एंड 2011 में मैंने सोचा कि मैं सीखूंगी इसको। अच्छा। क्योंकि उससे पहले ये सारी चीज़ें हुई, कॉलेज में जाके लोगों का हाथ देखना मैंने स्टार्ट किया कि टाइम पास के लिए। मेरे ज़्यादा दोस्त कभी नहीं रहे हैं, जितने भी रहे हैं जस्ट फॉर टाइम पास। ला तेरा हाथ देखूं, अच्छा तेरी हाथ की रेखा ये बता रही है, तो इस तरीके से। और फिर हाँ हाँ सही बोल रही है, और देख और क्या है, इस तरीके से मेरी जर्नी रही है। बट मैंने सोचा नहीं था बाबा, क्योंकि ना मुझे बड़ा लगता था बाबा बाबा बोलेंगे मुझे नहीं पढ़ना बाबा बाबा। तो पर मुझे रुद्राक्ष का बहुत शौक था, तो मैं पहले भी ऐसे माला पहनती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो बाबा तो ऐसे ही मैं फेमस थी बाबा ही करके, लोग मुझे चिढ़ाते थे बाबा बाबा करके। बट मैंने सोचा नहीं था। बट 2011 कहते हैं ना, जब ज़िंदगी में कुछ होना होता है भगवान ऐसे खींच के ले आता है, कहता है बेटा कर तू अब यही। तो 2011 से मैंने सीखना स्टार्ट किया। एंड 2013 आते आते तभी भी ना सीख ही रही थी, सोचा नहीं था इसको प्रोफेशन बनाऊंगी, लाइक सोचा भी नहीं था। लेकिन मुझे बड़ा इंटरेस्ट था तो मैं देख लिया करती थी। एनर्जी सेंसिटिविटी बहुत थी मेरे अंदर पहले से। मैं किसी जगह जाऊँ ना, जाते ही मैं ना अपना पैर कभी खुला नहीं रखती, सॉक्स पहनी रहती हूँ, क्योंकि मुझे एनर्जी फील होती है कि कैसी लैंड एनर्जीज है। हाथों से भी एनर्जी फील हो जाती है। और ना पहले लोग ना मेरे सामने ओपन अप भी बहुत जल्दी हो जाते थे, तो मुझे लगता था ठीक है भाई, ठीक है, सुन लेती थी। मैं बहुत एम्पैथिक नेचर की थी। कोई सर दर्द के साथ आता था, अरे आज मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरा भी स्टार्ट। पेट दर्द हो रहा है, मेरा भी स्टार्ट। तो ये मैं बहुत परेशान होती थी, ऐसा क्यों होता है मेरे साथ। बट आइडिया ही नहीं था कि बिकॉज ऑफ माई एम्पैथिक नेचर, बिकॉज ऑफ माई ऑरा मैं अट्रैक्ट कर रही हूँ, ये चीज़ें नहीं पता थी। बट जब मैंने 2011 से जर्नी तो स्टार्ट हुई, बट सोचा नहीं था। 13 से मैंने कहा कि चलो अब इसे मैं प्रोफेशनली प्रैक्टिस करना स्टार्ट करूँगी। ऑन दैट टाइम मैं फ्री में बहुत काम करती थी, बिकॉज मुझे एक्सपीरियंस भी चाहिए था, तो फ्री में करती थी। जो भी मेरे फेसबुक वाले हैं उनको पता होगा कि मैं बड़ा फ्री में लिखती थी कि फ्री में मैं ये देखूँगी। तो ऐसे में एक अंकल ने मुझे फ़ोन किया जो वास्तु में माहिर थे। कंचन फ्री में क्यों करती है, स्टार्ट दांत लगाना मुझे स्टार्ट। मुझे पता है मेरी एज क्या है, मैं कितना चार्ज करता हूँ। उन्होंने बहुत बात की और उन्होंने मुझे बहुत समझाया, और फिर मेरा भी अक्ल खुला। हाँ, इसीलिए मुझे हेल्थ इश्यूज आते हैं क्योंकि मुझे हेल्थ इश्यूज बहुत आते थे। देन उनके समझाने पे एंड एक्चुअल जो मैं अब बताने जा रही हूँ, जब मैंने पास्ट लाइफ सीखा, क्योंकि मुझे पास्ट लाइफ में बहुत इंटरेस्ट आता था और मुझे भी लगता था कि पास्ट लाइफ में ज़रूर कुछ रहा होगा, और मुझे एज ए प्रोफेशनल सीखना भी था। तो जब मैंने सीखा और मैंने मेरा ही पास्ट लाइफ किया, तो मैंने देखा अपने आप को संत के रूप में भी, अघोरी के रूप में भी। तो मैंने अपने आप को बहुत सारे रूपों में देखा है। एंड सच कहूँ तो उसके बाद मेरी एक्चुअल जर्नी स्टार्ट हुई है, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें लेके आ गई। मुझे पता भी नहीं था और मैं लेके आ गई। एक हफ्ता हालांकि मैं बहुत पेन में भी रही, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें होती है आपके बॉडी में बदलाव बट हुए। बट मैं बहुत सारी चीज़ें लेके आ गई वहाँ से। एंड एक्चुअल जर्नी मेरी स्टार्ट हो गई इसके क्या बाद। बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपने बताया एक चीज़ कि ऑरा, तो अपने ऑरा को ब्लॉक कैसे करते हैं, बॉडी पोस्चर या बैठ के जैसे भी? देखिए ऑरा जो है ना, ये दिखता तो है नहीं, बट हम सब का होता है। हमें वो इम्पैक्ट कर रही होती है, हमेशा इम्पैक्ट कर रही होती है। अगर किसी जगह की ऑरा अच्छी नहीं है, आप जाओगे ना, आपको बहुत लेथार्जिक, बहुत ड्रेनेज फील होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको लगेगा बस मुझे यहाँ से निकल जाना है, ऐसा फील होने लग जाएगा। तो यानी आइदर वहाँ की ऑरा डिस्टर्ब है या कुछ नेगेटिविटी है वहाँ पे। ना ही ऑरा दिखता है ना ही नेगेटिविटी दिखती है। अब नेगेटिविटी से मेरा ये भी मतलब है जो सोल रिलीज नहीं हुए हैं,
जब कोई घर बंद होता है ना, कुछ कुछ सोल आके वहाँ पे रहने लग जाती है, वो उसको ही अपना आशियाना बना Correct, लेती है। बिल्कुल, हाँ। तो ऐसे में ना, जब कोई नॉर्मल इंसान आता है उसे नहीं पता चलता, लेकिन एज अ हम, क्योंकि हम एम्पैथिक है, हमें समझ में आ जाता है एनर्जी, हमें पता चल जाता है यहाँ पे क्या है। खैर वो तो बात है ही। अब आप मुझसे पूछ रहे हो ऑरा लॉक कैसे करते हैं, तो देखिए क्या होता है ना, ट्रेन में, बस में, हर कोई ट्रैवल करता है। अब आप बोल तो नहीं सकते ए बाजू मुझे मत छूना, मैं ऐसे तो नहीं बैठ सकता। लोग ऐसे ऐसे मतलब दबा दबा के सब कोई बैठता है ना। तो ऐसे में आप ना, मैं दो चीज़ बता रही हूँ यहाँ पे। एक, सबसे पहले तो आप अपना हाथ ऐसे क्रॉस कर लो, अच्छा। अगर जगह है तो। नहीं है तो अपने पैर को लॉक कर लो। इसके लिए तो हमें कम स्पेस की ज़रूरत होती है, पैर को लॉक कर लो। यानी कहीं से भी आपको अपने आप को लॉक करना है और कहना है माई ऑरा इज़ लॉक्ड, माई ऑरा इज़ लॉक्ड, माई ऑरा इज़ लॉक्ड। 3 टाइम इज़ इनफ। दूसरा एक सिंबल है, मैं दे देती हूँ, आप सुबह ही नहाते वक्त ही आप कर लोगी तो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि हम भूल जाते हैं ना बाद में। तो हमें करना क्या है, हमें अपने, आप ले लो एंड ऐसे अपना सर से लेके पैर नहीं बोलूँगी, नेवल के जस्ट नीचे तक आपको ना क्रॉस बनाना है। क्रॉस कैसे बनाना है बहुत ध्यान से देख लो। तो ऐसे लो, ऐसे, ठीक है, एंड देन लेफ्ट टू राइट, ओके, उद्रेका कहना है, ठीक है, एंड देन 2 ओके, 3 माई ऑरा इज लॉक्ड, माई ऑरा इज लॉक्ड, माई ऑरा इज लॉक्ड। आप ना वहाँ पे ये भी बोल सकते हो, एक दिन के लिए मैं लॉक कर रही हूँ, या आप एक हफ्ते के लिए भी लॉक कर सकते हो, ठीक है। तो ये इतना सा काम है ऑरा लॉक करने का। करके देखना, बहुत आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जब आप किसी से हाथ मिलाते हो ना, तब भी उसका ऑरा आप ले लेते हो, अगर वो नेगेटिव है तो भी, पॉजिटिव है तो भी। जैसे आपने बताया कि आप हाथ नहीं मिलाते, गले नहीं मिलते हैं, लोग बुरा मान जाते हैं इस चीज़ का। तो अगर हाथ मिलाने और गले मिलने से क्या नेगेटिव एनर्जी एक्सचेंज होती है? हाँ बिल्कुल होती है। सपोज आपने, आपके सामने आपका फ्रेंड, आप ले लो, आपका फ्रेंड आया, ठीक है, वो किसी से झगड़ के आया है, मान लेते हैं ना झगड़ के आया है, और आप उससे एक रेस्टोरेंट में ही जाके मिले फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब वो आ तो गया, उसका ऑरा कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है। जब हम किसी से झगड़ा भी करते हैं या ट्रैवलिंग भी करते हैं ना, भले फुल्ली एनर्जी के साथ मॉर्निंग में रहते हो, शाम आते आते आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि आप बहुत तरीके के लोगों से मिलते हो ना, उस पर तो कंट्रोल होता नहीं है हमारा, ठीक है। तो आपका फ्रेंड आ गया, अब आप तो फुल्ली चार्ज हो, ठीक है, आप फुल्ली चार्ज हो, आप 100% एकदम मस्त ऑरा में गए हो, खुश होके, एंड आप उससे मिले हो, आपने ले लिया, हाथ मिला लिया। मैं हक करना बहुत दूर की बात बता रही हूँ, बस हाथ मिला लिया। अच्छा। ऐसे में भी आपकी एनर्जी आप उसे दे देते हो, देखो, और वो आपको अपनी एनर्जी दे देता है, जानबूझ के नहीं करता, उसको तो पता ही नहीं है ना, उसको तो पता ही नहीं है। तो बेचारे की कोई गलती नहीं है, ना ही आपकी गलती है। एक्चुअली यहाँ पे किसी की गलती ही नहीं है, बस यही है हमें अपने ऑरा को लॉक करना आना चाहिए। लेकिन जब आप हक करते हो तो आप ये समझो कि आप उसका हाथ मिलाने में जो 5 मिनट लगा है ना एब्जॉर्ब करने के लिए, वो आपने 1 मिनट में एब्जॉर्ब कर लिया उसका पूरा नेगेटिविटी। क्या बात है, बिल्कुल बहुत सही बात है। कई इसलिए- बार हम एक्सपीरियंस करते हैं इस चीज़ को, या। बाद में रियलाइज़ होता है कि ऐसा करने से ऐसा हुआ है। और एक चीज़ और है मेरे जहन में कि वास्तुशास्त्र और टैरो साइंस में क्या फ़र्क है? बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। वास्तु अपना एक साइंस है, टैरो अपनी एक साइंस है। अच्छा। वास्तु में हम बेसिकली डायरेक्शन देखते हैं, ठीक है, ओके। एंड टैरो कार्ड्स में हम कार्ड्स को पढ़ते हैं। वास्तुशास्त्र जो है ना, वो बता देता है इसको कहाँ कहाँ किस किस डायरेक्शन से प्रॉब्लम आ रही है। अब फॉर एग्जांपल कहती हूँ, वास्तु में जो 4 मुख्य डायरेक्शन है वो है हमारा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये मुख्य डायरेक्शन है। इसी के सब डायरेक्शन लिखी हुई है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। और इसी का सब डायरेक्शन भी हम जिसे कहते हैं नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। तो ये पूरा मिला के 16 डायरेक्शन हो जाती है। अब इस 16 डायरेक्शन में कहीं पे भी प्रॉब्लम आएगी तो आपको प्रॉब्लम वो दे देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, एग्जाम्पल देना ज़्यादा अच्छा होता है ना, इसीलिए एग्जाम्पल दे देती हूँ हमारे ऑडियंस के लिए भी, सॉरी, हमारे ऑडियंस के लिए भी। नॉर्थ में जब भी एंटी एलिमेंट आ जाएगा,
अब एंटी एलिमेंट कैसे हम कहते हैं, नॉर्थ इज वाटर। अच्छा। ये यहाँ पे ना 5 तत्व का जिक्र होता है। एक तो हमारी वास्तु पुरुष की स्टोरी भी है, लेकिन क्योंकि हमारी ऑडियंस आज की जनरेशन की है तो इनको तो स्टोरी में इतना बिलीव होगा नहीं। हाँ। 5 एलिमेंट पे तो हर किसी का बिलीव होता है, तो हम उसी को पकड़ लेते हैं, है ना, 5 तत्व। अब जो नॉर्थ है ना, वो हमारा वाटर तत्व है। अच्छा। वहाँ पे अगर रेड कलर आ गया तो वो फायर तत्व आ जाएगा। रेड कलर इज फायर तत्व। यहाँ पे कलर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब नॉर्थ वाटर तत्व में रेड कलर फायर तत्व आ जाए तो फिर दोनों में झगड़े होंगे ना, कट्टर दुश्मन है। तो इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि सामने वाले को पैसों से रिलेटेड इश्यूज आएंगे। अच्छा। ऐसे होता है। या फिर नॉर्थ में उसने ट्रायंगल रख दिया। ट्रायंगल घड़ी भी तो आती है आजकल, इतने टाइप की घड़ी आती है ना, तो लोगों को बड़ा शेप वाला घड़ी पसंद आता है, तो उन्होंने ट्रायंगल घड़ी रख दी। ट्रायंगल घड़ी अगेन फायर एलिमेंट को दर्शाती है। अच्छा। तो वो प्रॉब्लम कर जाती है। तब भी क्या होता है, वाटर तत्व में फायर तत्व दुश्मन किसे पता चलेगा, आपको आपका पैसा, मतलब एक तो अपॉर्चुनिटी आएगी नहीं, दूसरा पैसा भी ना कहीं फंसा हुआ रहेगा। ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो डायरेक्शन ऐसे होते हैं। अब अगर मैं टैरो कार्ड्स की बात करूं तो टैरो कार्ड ना बेसिकली प्रॉब्लम बताता है। अगेन प्रॉब्लम तो बताता ही है, प्रॉब्लम कहाँ से आई है ये भी बताता है, साथ ही साथ गाइडेंस भी देता है। गाइडेंस देता है। अगर किसी को किसी भी तरीके की कंफ्यूजन है, सपोज उसको नहीं पता, जैसे कोई आया है, मैंने उसका वास्तु भी चेक नहीं किया, वो आया है, जस्ट बैठा है और वो बोल रहा है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, आप बताइए। एंड मैं जब टैरो कार्ड्स देखती हूँ, दिखाऊंगी, दिखा सकते हैं। जहाँ तक मैं टैरो कार्ड की बात करूँ तो टैरो कार्ड्स ऐसे कुछ दिखते हैं हमारे, और इसमें अलग अलग शेप्स बने होते हैं, अलग अलग लोग बने होते हैं, अलग अलग प्रकार दिए होते हैं। एलिमेंट्स इसके अंदर भी होते हैं, इसके अंदर भी 5 तत्व होता है। ये कार्ड जो है ना मेजर एंड माइनर अरकाना में डिवाइडेड है। मेजर अरकाना जो है हमारी लाइफ के बड़े बड़े डिसीजन को दिखाता है। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल हमारी लाइफ के बड़े डिसीजन क्या हैं, हमारी लाइफ के बड़े डिसीजन है ना, बच्चा कब जन्म लेगा, से बच्चा मतलब कब ऊपर चला जाएगा, इसके बीच में बहुत सारी चीज़ें होती है, पढ़ाई हो जाती है, शादी हो जाते हैं, घर हो जाता है, गाड़ी हो जाता है, ये सारे मेजर डिसीजन होते हैं हमारी लाइफ के। माइनर अरकाना जो है हमारी डे टू डे लाइफ है। हमारी डे टू डे लाइफ में क्या है, आज खाना क्या बनेगा आज कहाँ घूमने जाएंगे, या आज पार्क जाएंगे या नहीं जाएंगे, इस तरीके के जो भी छोटे मोटे जो भी सवाल आपके दिमाग में आ रहे हो ऑडियंस, वो सारे छोटे मोटे सवाल जो होते हैं उसका जवाब माइनर अरकाना होता है। मेजर अरकाना वो कार्ड्स हैं जो आपकी लाइफ के बड़े बड़े डिसीजन को बताता है। तो जब हम कार्ड्स स्प्रेड करते हैं तो ऑन दैट टाइम हमारे कार्ड्स कैसे आ रहे हैं, अगर सपोज किसी का क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेश्चन है, मेजर अरकाना आ गया सारे कार्ड में, तो हम मेजर अरकाना को पकड़ेंगे और उसको साइड में रखेंगे। क्यों? क्योंकि मेजर अरकाना जो है ना, ये इसकी लाइफ के बड़े डिसीजन को बता रहा है। अच्छा। तो इसी वजह से, एंड इसके अंदर भी 5 तत्व है। इसके अंदर भी वाटर एलिमेंट है, फायर है, एयर है, अर्थ है, स्पेस है। तो ये 5 तत्व इसके अंदर भी है। साथ ही साथ ये गाइडेंस देता है, ये गुरु की तरह काम करता है इंसान की जिंदगी में। क्या बात है। आज आपने बहुत सारी चीज़ें बताई और इतना सब कुछ जानकारी मिली ऑडियंस को। अगले एपिसोड में हम फिर कुछ नई बातें लेके आएंगे। और डॉक्टर कंचन झा, आपका स्टूडियो में आने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जय महाकाल, जय माता दी। थैंक यू सो मच डॉक्टर कंचन झा शर्मा जी, स्टूडियो में आने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, और आपकी जो बुक आ रही है उसके लिए भी आपको ऑल द बेस्ट। और उम्मीद करता हूं कि सारी जानकारी दर्शकों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपके सवाल, अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो दिए गए नंबर्स पे आप मैसेज कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय महाकाल, जय माता दी। थैंक यू सो मच।